सहारा। मैं अक्सर उन्हें अपनी खिड़की से देखा करता। वो एक तस्वीर लिए या कुछ कागज, दूर से इतना पता नहीं चल पा रहा था। वे लोगों से मिलते, कुछ पूछते या बातचीत करते और चले जाते। पता नहीं क्या जानना चाहते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन अक्सर लोगों से मिलते, उनसे बात करते और फिर वापस चले जाते। ना जाने किसकी तलाश है, क्या जानना चाहते हैं। एक दिन मुझे भी मौका मिला। मैं उठकर उनके करीब चला गया। मैंने पूछा, अंकल जी, क्या आप किसी की तलाश में हैं? मुझे देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ गई और बोले, मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपका बेटा कहीं गया है क्या? हाँ, वो मुझे छोड़कर गया था। कह रहा था, पापा आप यहाँ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। वो जब से गया है आया ही नहीं। मैंने सोचा कोई छोटा बच्चा या छोटा लड़का होगा। तभी उन्होंने मुझे फोटो दिखाया जिसमें 25-26 साल का जवान लड़का था। मैंने आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा लड़का यह कैसे खो गया? पता नहीं, मुझसे कहकर गया था अभी आ रहा हूँ। ये क्या करता है? कहीं आपको छोड़कर तो नहीं चला गया? ये फौजी जवान है, ये मैदान से पीछे नहीं हटता। पीठ दिखाना इसने नहीं सीखा। वो अवश्य यहाँ आएगा, कहकर वो चले गए। जैसे उन्हें मेरी बातों से दुख पहुँचा हो। मैं उन्हें जाते देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, आजकल के बच्चे जिस तरह माता पिता को झूठ बोलकर चले जाते हैं या बीच राह में छोड़ जाते हैं, शायद ये भी इसी तरह का झूठ का शिकार हो गए हैं। मैंने सामने ही टी स्टॉल वाले से चाय बनाने के लिए कहा, किंतु उन अंकल की बात मेरे मन में अभी भी घूर रहा था। तब मैंने चाय वालों से ही पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? वे कौन हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? चाय वाले ने पूछा। मैंने सोचा था शायद इसने मुझे उनसे बात करते देख लिया होगा। अरे वही जो अपने लड़के का फोटो लिए घूमते रहते हैं। ओहो, वो मिर्जा साहब। बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा क्या हो गया? मैंने जिज्ञासावश पूछा। उनका बेटा फौजी था। फौजी था मतलब अब नहीं है? उनका जवाब मेरी उम्मीद के विपरीत था। ये कोरोना के दिनों की बात है। वो अपनी छुट्टी में आया हुआ था। उसने यहाँ रहकर भी बहुत से लोगों की सहायता की और सेवा भी की, जिसके कारण वो भी बीमार हो गया, किंतु अपने पिता को नहीं बताया। ये बीमारी उन्हें ना लग जाए, इसलिए उन्हें वृद्ध आश्रम के करीब छोड़कर बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। वृद्ध आश्रम वालों को भी फ़ोन कर दिया था कि वह उन्हें अपने आश्रम में जगह दे दे। परिवार में और कोई नहीं था। पिता को सुरक्षित कर वह अस्पताल में भर्ती हो गया, किंतु कोरोना के प्रकोप से नहीं बच सका। आज ये उसी की तलाश में रहते हैं। इन्हें लगता है इनका बेटा आएगा। किसी ने इनके बेटे के विषय में इन्हें कुछ नहीं बताया। ये सुबह उठकर नहा धोकर उनकी तस्वीर लेकर चल पड़ते हैं अपने बेटे की तलाश में। कुछ लोगों से पूछते हैं, थक जाते हैं तो वापस चले जाते हैं। उनकी कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ। अगले दिन मैं उनसे मिलने वृद्धाश्रम की ओर चल दिया। मुझसे मिलकर खुश हुए और मुझे पहचान भी गए। तुम तो वही हो जिसे मैं कल मिला था। जी, तुम यहाँ कैसे? उत्सुकता से उन्होंने पूछा। मैं आप ही को ढूंढ रहा था, किंतु पहचान नहीं पाया। मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। मेरा नाम शेखर है। उसी ने मुझे भेजा है। इतना सुनते ही वो बहुत खुश हो गए और बोले, वह कब आ रहा है? उसे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। उस पर काम का बहुत दबाव है, इसलिए उसने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अब आप मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहेंगे। मेरे दोस्त के पिता क्या वृद्ध आश्रम में रहेंगे? जब तक वो नहीं आता आप मेरे साथ चलकर रहिए, वरना वो मेरी क्लास ले लेगा। मेरी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपने बेटे का कुछ संदेश तो मिला।
वह सहर्ष मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें बताया, कोरोना में मेरे माता पिता भी नहीं रहे। उन्हें मुझसे सहानुभूति हो गई और बोले, मुझे ही अपना पिता समझना, कहकर मुझे आशीर्वाद दिया। इस बात को 5 वर्ष हो गए। हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। धीरे धीरे मैंने उनके बेटे के विषय में भी बतला दिया कि वह एक बहादुर फौजी था। आज वह इस परिवार में अपने पोते पोते के साथ रच बस गए हैं। तो ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।